शास्त्री और विपिन शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं विपिन जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं, कितनी हैरान करने वाली बात है कि जब रूसी राष्ट्रपति जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा जाता है कि आप तो खुद रूस से सामान ले रहे हैं, ऐसे में आप इंडिया को क्यों टैरिफ लगा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब खुद कर रहे हैं तो ठीक है, इंडिया करे तो उन्हें गलत लगता है। निश्चित बात है, विडंबना यही है चारुल जी, और आप लोग बधाई के पात्र हैं कि बड़े अहम मुद्दे पे आज चर्चा रखी है। देखिए, यहां पर हिंदुस्तान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो यहां पर हमारी जो सॉवरेनिटी है और इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, ये सर्वप्रथम यहां पर, जैसे हम बोलते हैं राष्ट्र सर्वोपरि, तो यहां पर इकोनॉमिक सिक्योरिटी और हमारी जो संप्रभुता है, तो ये हमने एक दो टूक साफ संदेश दे दिया है अमेरिका को, ये जानते हुए कि ये विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है और विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र है, लेकिन हिंदुस्तान भी विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। तो यहां पर जो हमारे खुद के नेशनल इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो फोरमोस्ट हैं, उसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चारुल जी, आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है विपिन जी, बोलिए। जी देखिए, अभी मुद्दा यह है कि ये जो बार बार धमकियां दी जा रही हैं कि यहां पर हैवी टैरिफ इंपोज कर दिए जाएंगे, तो ये जो दूसरा कार्यकाल है खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप का, जब राष्ट्रपति का उन्होंने कार्यभार संभाला, तो ये ट्रंप्स के लिए, टैरिफ्स के लिए ज्यादा जाना जाएगा, क्योंकि हर एक मुल्क को धमकी देते हैं और वहां पर एक तरफ बात कर रहे हैं कि अपने जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है वो रूस की तरफ कर रहे हैं, और वो अब देखिए वो पुरानी वाली उनका वर्चस्व नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि यहां पर पहले बोलते थे कि वो मध्यस्थता उन्होंने करवाई, ये ऑपरेशन सिंदूर पे विराम लगाया, वो भी हिंदुस्तान ने साफ संदेश दे दिया। पहले ये दावा कर रहे थे कि चंद घंटों में यूक्रेन और रूस के युद्ध को एक विराम ले आएंगे, लेकिन वो भी युद्ध आज तक चल रहा है, कोई विराम नहीं लगा। तो यहां पर अभी जरूरी बात है, देखिए पहली बात तो जैसे आपने अपने चर्चा की शुरुआत में बोला कि कोई तेल कंपनियों के रिफाइनरी से किसी को नहीं बोला गया दिशा निर्देश, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, कई फैक्टर्स के आधार पर वो चयन करते हैं कि कहां से तेल लेना है। और यहां पर अभी जरूरी बात है कि जो वेस्टर्न सैंक्शंस, क्योंकि ये बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, हिंदुस्तान ने परवाह नहीं करी कि कितने लोग वहां पर मौत के घाट उतारे गए यूक्रेन में, लेकिन ये बात संज्ञान में लेनी चाहिए उनको कि उन्होंने तो खुद बोला है अमेरिका ने कि आप तेल लें, और वो जब एक तरफ उनके कई बिलियन डॉलर्स खुद ट्रेड चल रहा है, व्यापार चल रहा है रूस के साथ, तो ये दोहरे मापदंड क्यों हिंदुस्तान को लेकर? तो इसलिए देखिए, जो कूटनीति के तहत हिंदुस्तान इस समय बिल्कुल हम लोग मजबूत स्थिति में है यहां पर, क्योंकि हमारे जो नाते हैं बाकी मुल्कों के साथ, वो लोग हमने बिल्कुल अपने सारे संवाद की प्रक्रिया बना के रखी हुई है, संवाद के दरवाजे खोल रखे हैं। तो यहां पर अभी अगर ये सॉवरेनिटी की बात आती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात आती है, बहुत अच्छा संदेश हिंदुस्तान ने अमेरिका को दिया है। और यहां पर अगर देखिए, एक तीर से कई निशाने लगाए हैं, और यहां पर हमारे को इस समय एकजुट भी रहना है, और यहां पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज, झुकाव नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये हिंदुस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात है, अमेरिका जब बात करती है मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो यहां पर हिंदुस्तान को पूरा हक है यहां पर कि एक तरफ वो बात करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स की, कि ट्रेड डेफिसिट ना हो, उसमें बैलेंस बनाना है। और टैरिफ्स भी कई तरह के होते हैं, आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगा, 4 किस्म के टैरिफ्स होते हैं। तो यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप इस कार्यकाल में राष्ट्रपति जो बार बार ये धमकियां दे रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा दम नहीं है, उसको आप ज्यादा उसको हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर हिंदुस्तान के पास भी बिल्कुल द्वार खुले हुए हैं यहां पर कि हमने किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे। ठीक है।